ये हम लोग सेट करेंगे। शर्मा कोट, आदिवासी कोट, सारी कोट इस तरह का मांग करते आए हैं और झारखंड में हम लोग सबसे ज्यादा शर्मा कोट आंदोलन हम लोग पूरे झारखंड में शर्मा कोट पर हुआ है, जिसको लेकर आज जागरूकता आई है। और ये जो शर्मा झंडा देख रहे हैं, अभी हम लोग विभिन्न नामों से बटे हुए हैं, जिसके चलते लोग आपस में बटे हुए हैं। हमें तकलीफ होती है कि आज इस दिल्ली के जंतर मंतर से हम लोग आज जो भारत सरकार चाहती कि आदिवासी बटे हुए रहे, तो आज हम लोग दिखाने का काम करते हैं कि हम लोग सही में बटे हुए हैं। और जो है आदिवासी अपना प्रखर से मांग नहीं रख पाते हैं। आज हम लोग को अपने जितने लोग जो है आदिवासी समाज के एकजुट नहीं होने के कारण जो केंद्र सरकार जो हम लोग प्रखरता से मांग करने आए हैं, जो एक नाम में सहमति करने के लिए आए हैं, वो हो नहीं पाता है। मैं तो जितने दिल्ली में जो भी आए हुए उरांव मुंडा हो, खड़िया, संथाल भाई लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि अब समय आ गया है। हम लोग 20 वर्षों तक आपस में बटे रहे, 20 वर्षों तक हम लोग शर्मा कोट, सारी कोट, आदिवासी कोट मांगते रहे, लेकिन आज हम लोग को यदि एकजुट नहीं रहेंगे तो आदिवासी नहीं पूरे भारत के आदिवासी के साथ में हम लोग धोखेबाजी करने का काम करेंगे। क्योंकि आज हम लोग आदिवासी समाज में हमेशा से हम लोग चाहते हैं कि आदिवासियों को उनका अलग एक धर्म कोड मिलना चाहिए, चाहे वो सरना हो या सारी हो या आदिवासी हो या गोड़ी हो, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से। लेकिन अगर भारत सरकार को देने का इच्छा होगा तो हमें जो भी धर्म कोड दे हमको सहज स्वीकार करेंगे। लेकिन भारत के केंद्र सरकार ने हम लोग को लड़ाने का काम करती है और उसको देने का इच्छा होगा, हम लोग कोई भी नाम से लड़ाई करेंगे। हम लोग शर्मा कोट से भी लड़ाई करेंगे, हम लोग आदिवासी कोट से भी लड़ाई करेंगे, हम लोग सारी कोट से भी लड़ाई करेंगे। आज अगर मेरे दिल में नहीं तो उसके दिल में लगना चाहिए, और उसके दिल में नहीं तो किसी और के दिल में लगना चाहिए, लेकिन ये आग हर एक के दिल में लगना चाहिए। ये आवाज जो है पूरे भारत के आदिवासी को मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस धर्म को मानते हो, जिस धर्म कोड की मांग कर रहे हो, आप मांग करते रहो। सरकार की अगर देने की मंशा होगी तो हमें जो भी कोड देगा हम आदिवासी स्वीकार करेंगे। क्योंकि आज हम लोग कोड के नाम पर आपस में बढ़ते रहे, हम लोग सरकार से क्या मांग करेंगे? हम लोग अपने ही मांग को हम लोग नहीं जानते कि हम लोग को मांगना क्या है, तो हम सरकार से क्या लड़ने जाएंगे? आज हम लोग केंद्र सरकार का कान में हम लोग जो खोलने आए थे कि केंद्र सरकार हमको अलग धर्म कोड चाहिए, लेकिन आज हम लोग खुद ही असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। अभी संथाल भाई लोग को देखिए कितना सुंदर ढोल नगड़ा बजा रहे हैं। कभी ये लोग भी शर्मा आदिवासी कोड की मांग कर रहे थे, अब सारी धर्म की मांग कर रहे हैं। आज हम लोग जितने भी है सब आदिवासी है। आदिवासी हम लोग झारखंड में 32 जनजाति है और पूरे भारत में 800 प्रकार की है, उसमें संथाल भाई लोग भी है, हम लोग उरांव भी है, हम लोग मुंडा भी है। आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर में 2 खेमे में आदमी बटे हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो नेतागिरी हम लोग को चमकता है, पूरे भारत में हम लोग का जो मीडिया में जाएगा हम लोग खुश हो जाएंगे कि चलो हम लोग को नेतागिरी टाइट हो गया। लेकिन आज हम पूरे राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग नेतागिरी करने नहीं आए हैं। हम लोग 15 करोड़ आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं। और हमें खेद है कि हम लोग आदिवासी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, एक सूत्र बांध नहीं पा रहे हैं, हम लोग धर्म कोड के लिए एक नाम नहीं दे पा रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे, हे भारत के आदिवासी, आपस में मत बटो और मत लड़ो, और एक बैठ के एक विचार और निर्णय लो। आप जो भी तय करेगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। और हम लोग हमेशा से कोड का लड़ाई लड़ते आए हैं और हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उसमें रूढ़िजन्य परंपरा को मुख्य माना गया है कि ये देश के सभी वर्ग यानी सभी समाज से एक भिन्न समाज है आदिवासी समाज, चाहे वो गोंड हो, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो हो यानी नॉर्थ ईस्ट का जो भी ट्राइबल है, वो सब अलग एक व्यवस्था है उसकी, इसलिए उसे अनुसूचित जनजाति कहा गया है।
और ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी संविधान में है, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। ये तो इनकी मानसिकता देने की नहीं है कि हम लोग एक अलग दर्जा दिया जाए। भाई अंग्रेजी शासन में हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, तब भी उन्होंने हम लोग को पहचाना, और पहचानने के बाद में एनिमिस्ट और एबोरिजिनल और ऐसे कई प्रकार के जो लगातार 1941 तक हमारा सेंसस हुआ, उसमें हमें एक अलग जगह दी गई। और जहां हम स्वतंत्र हुए, जब इस देश के मालिक बने, तो हमें पराया कर दिया गया। और पराया करने के बाद में हमारा जो सेंसस है वो कई अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, ताकि इनकी आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। और इस देश में जो सरकार दो बैठी है, वो सवर्ण मानसिकता की सरकार बैठी है, जो देश के आदिवासी मूल मालिकों को जानती है कि इनका अधिकार है। और इनके हमारी जो 258 जो रियासत थी, जो 566 या 67 टोटल रियासत थी, वो इसमें शामिल हुई है। और जब यहाँ से अंग्रेज जब छोड़ के गए, उस समय उन्हें मालूम था कि यहाँ की जो भी सरकार यहाँ बैठेगी, इनकी मानसिकता आदिवासियों को पूरा न्याय संगत इनके संवैधानिक अधिकार नहीं देगी। और उसी का कारण है कि 65 साल कांग्रेस ने यहाँ पे राज करी, लेकिन आज तक ना ही हमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सभी जितने कानून के तहत उसको इंस्टॉल करना था, आज तक उसको इस्टेब्लिश नहीं करी। 6वीं अनुसूची में कुछ अच्छा काम हुआ है वहाँ पे, ये मानता हूँ, लेकिन देश के जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं, वहाँ पे देखिए 5वीं अनुसूची के कानूनों को तोड़ने के लिए पेशा कानून लाया गया कांग्रेस की तरफ से, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। पेशा कानून वहाँ लागू होना था जो नॉन ट्राइबल क्षेत्र है, जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, वहाँ के ट्राइबल के लिए वो पेशा कानून होना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ पे ट्राइबल क्षेत्रों को भी उसी में लपेट ले गया, और 5वीं अनुसूची को निष्क्रिय करने का सबसे बड़ा ये पाप जो है, ये दोनों सरकारें नहीं करी। आज बीजेपी गवर्नमेंट हमारे जनजाति गौरव के नाम से मान रही है, आदि उत्सव के नाम से जितना भी हमारा टीएससी का ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है, उसका बंदरबाट अपने कारपोरेटों के साथ में कर रही है। इस बात को आपको समझना है। और जब तक हमको ये ट्राइबल का जो सेंसस में अलग से जनगणना नहीं होगा, तब तक हमें किसी प्रकार का, ना तो हमको प्रेजेंटेशन ऑफ, सुन लीजिए, हमें जो प्रेजेंटेशन का जो आरक्षण दिया गया है, हमारे सब पूरे जो आदिवासियों के लिए सब ट्राइबल सब प्लान का पैसा उसके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए आता है, उसमें भारी कटौती होती है। और वो सब प्लान का पैसा कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज तो स्टेट गवर्नमेंट भी वो पेमेंट बांटने के लिए, कई डिपार्टमेंट को पेमेंट बांटने के लिए उस पद का पैसा का यूज करती है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में यहाँ तक भी किया है कि गौशालाओं को चलाने के लिए ट्राइबल का पैसा दिया गया। अब सोच लीजिए कि ये गवर्नमेंट कैसे अंधी बहरी और गूंगी हो चुकी है हमारे लिए। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ प्रशासन को गांधी जी के 3 बंदर थमा दिए गए हैं। आप देखो, बोलो मत और सुनो भी, बस ये राजनीति आज चल रही है। इसलिए हमारे देश के जितने भी मैं ट्राइबल रिलीजन के लोग हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आज एक हो जाने का मौका है, और एक होकर जब तक हम ये सारे संगठनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल कस्टमरी लॉ से शासित होता है, और उसमें कहीं ना कहीं ये सामाजिक संगठनों की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही राजनीतिक पार्टी की कोई जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेक्शन को महत्व दिया जाता है, इलेक्शन को नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इस देश में जो राजनीति हमारी निष्क्रिय रही है, उसका कारण सबसे बड़ा है कि हम सिलेक्शन पद्धति में नहीं है, हम इलेक्शन में हैं, इसलिए हमें तोड़ दिया जा रहा है। और हमारे जो 47 सांसद है वो गूंगे बहरे और ये है। आज राजकुमार रौत जैसा एक जो आदिवासी विचारधारा की पार्टी से आया है, उसने आज पहली बार संसद में अपनी दहाड़ लगाई है कि हम आदिवासियों को एक अलग सेंसस में जगह दी जाए, हमें आदिवासी धर्म के नाम पे दिया जाए। तो हम पूरे देश के आदिवासियों से यही कहना चाहेंगे कि अपनी आइडेंटिटी के नाम पे 7वां कॉलम हमें दिया जाए, और हमारे सारे धर्मों को उसमें सम्मान मिले, इसलिए ऑब्लिक में अपना अपना धर्म उसमें अंकित करें। ऐसा हमारा एक विकल्प हमारे सरकार के पास जाना चाहिए। लेकिन विकल्प तब जाएगा जब हर कोई रिलीजन का जो ट्राइबल है, वो अपने अपने तरफ से सर्टिफाइड करे, ऑथराइज करे कि एक सेंट्रल कमेटी पूरे देश की ट्राइबल की बने, और वो सेंट्रल कमेटी उस महा रजिस्ट्रार के पास में पीएम के हाउस में जाकर अपना निवेदन करे। ये ऐसी रणनीति के साथ में आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे आए।